भारत सिर्फ एक देश नहीं, ये एक एहसास है जहां मंदिरों की घंटियां, मस्जिदों की अजान और गुरुद्वारे के कीर्तन तीनों मिलकर एक ही धुन में कहते हैं, हम सब एक हैं। दिवाली का त्योहार भी इसी एकता का प्रतीक है। कहा जाता है जब भगवान राम 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे तो पूरे नगर ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। तभी से दिवाली का ये पर्व अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक बन गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या मुसलमान इस त्योहार में शामिल हो सकते हैं? क्या वो दीप जलाकर मिठाइयां बांटकर दिवाली की खुशियां मना सकते हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमने बात की जमायत उलेमा-ए-हिंद के पूर्व महासचिव मौलाना अब्दुल हामिद साहब से। उन्होंने बहुत सादे शब्दों में कहा, इस्लाम में वही काम जायज माने जाते हैं जिनका हुक्म अल्लाह ताला या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया हो। यानी जो बातें कुरान या पैगंबर की जिंदगी में मिलती हैं वही सही मानी जाती हैं। मौलाना अब्दुल हामिद आगे कहते हैं, मुसलमान दीपावली मना सकते हैं लेकिन एक शर्त के साथ। वो शर्त ये है कि वो पूजा या धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल नहीं हो सकते। यानी अगर आप अपने हिंदू दोस्तों या पड़ोसियों को दिवाली की मुबारकबाद देते हैं, उनके घर जाकर मिठाई खाते हैं, खुशियां बांटते हैं, तो इस्लाम इसमें कोई मनाही नहीं करता, क्योंकि ये सब आता है सामाजिक व्यवहार के दायरे में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेता है तो इस्लामिक दृष्टि से वो सही नहीं माना जाता। अब आप सोचिए, अगर दीपावली का असली मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, तो क्यों ना हम इस रोशनी को सिर्फ दियों तक सीमित ना रखें? क्यों ना इस रोशनी को अपने दिलों में जगाएं? अगर इस त्योहार के जरिए हम एक दूसरे के करीब आते हैं, धर्म नहीं इंसानियत को प्राथमिकता देते हैं, तो यही तो असली रोशनी है। धर्म अपनी जगह है लेकिन इंसानियत की चमक सबसे ऊपर है, क्योंकि जब दिलों में मोहब्बत की रोशनी जलती है तो नफरत अपने आप बुझ जाती है। तो इस दिवाली चाहे आप दिया जलाएं या सिर्फ अपने पड़ोसी को मुस्कुराकर हैप्पी दिवाली कहें, दोनों ही काम दुनिया को रोशन करने के लिए काफी है। तो इस दिवाली चलो दिए जलाएं, क्योंकि जब इंसानियत रोशन होती है तभी सच्ची दिवाली मनती है, क्योंकि हर धर्म का सार है मोहब्बत।